एक राधेलाल नाम का युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत था एवं सुविचार वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। ज़रूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वो बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उससे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे लाल के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन तभी सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कुछ ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे लिए पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का सत्य होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कौन से लगा, भगवान ने भी उसे बहुत समझाया। थोड़े दिनों बाद राधे लाल के पिता स्वर्ग सुधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इस प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है लेकिन उसमें फंस जाता गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख को पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन का सत्य है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट नहीं तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।